आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कुमार। आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू करते हैं। टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा है। मैंने क्वेश्चंस कल इस टॉपिक पे कराया था। बचे हुए क्वेश्चंस आज मैं आप सभी को कंप्लीट कराने वाला हूं। शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आप सभी को मिलेगा। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, अगर पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपने नहीं किया है तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी देख लें या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो शुरू करते हैं। 66 नंबर, कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्लीपिंग सिकनेस एंड कालाजार बिलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआंस प्रोटिस्ट्स? ए अमीबॉइड प्रोटोजोआंस, बी फ्लैगेलेटेड, सी सिलिएटेड एंड डी स्पोरोजोआंस। फ्रेंड, आप सभी ने स्लीपिंग सिकनेस के बारे में पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, ये एक टाइप का डिजीज होता है जो कि इंसेक्ट के द्वारा होता है, और जो इंसेक्ट का नाम है सीसी फ्लाई, टीएसई फ्लाई। आप सभी ने क्वेश्चंस किया भी होगा, पढ़ा भी होगा। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको सिर्फ सोने का मन करता है और इसी के दौरान उसका डेथ हो जाता है। स्लीपिंग सिकनेस, राइट। अब इसका आंसर बताएं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर बी होगा। 67 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग शो मिक्सोट्रॉपिक? ए इगुलिना, बी स्लाइम मॉल्स, सी प्लाज्मोडियम, डी ऑल ऑफ दीज। बताएं आप सभी। और आप सभी को बता दूं मिक्सोट्रॉपिक के बारे में। देखो फ्रेंड, मिक्सोट्रॉपिक मतलब मिक्सिंग, यानी अगर लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेगा यानी खाना खुद बनाएगा, और अगर लाइट एब्सेंट है तो हेट्रोट्रॉपिक करेगा यानी दूसरे प्रेडेटर को ये मारकर खाएगा। ठीक है, तो मिक्सोट्रॉपिक इसलिए नाम दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट का फेवरेट क्वेश्चन है ये। इसका ऑप्शन जो होगा ए होगा, यूग्लिना। 68 नंबर, ऑल प्रोटोजोआंस आर डैश एंड लाइव एज डैश और डैश। एनसीईआरटी के क्वेश्चन से इसलिए मैंने इसको डाल रखा है। ऑल प्रोटोजोआ, सभी प्रोटोजोआ के बारे में बात कर रहा है। ए फोटोसिंथेसिस, सेप्रोफाइटिक प्रेडेटर, बी हेट्रोट्रॉपिक प्रेडेटर पैरासाइट्स, सी फोटोसिंथेसिस, सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट्स, ऑल ऑफ दीज। बताएं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर जो होगा 68 का बी होगा। ठीक है, ये ऑल प्रोटोजोआ आर हेट्रोट्रॉपिक होता है। एनसीईआरटी का लाइन पढ़ेंगे, लाइव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट, राइट। 69 नंबर, नेम दी पैरासाइट कॉज स्लीपिंग सिकनेस। आप सभी यहां पे चारों ऑप्शन देख रहे हैं, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, ट्रैपेनोजोमा। बताएं आप सभी। इसका आंसर डी होगा, याद कर लेंगे, एनसीईआरटी का लाइन है। नेक्स्ट 70, यूग्लिना इज अ सिलिएट, स्पोरोजोआंस, फ्लैगेलेट, सार्कोडाइन। इसका ऑप्शन सी होगा, फ्लैगेलेट। क्या होता है ना, छोटे छोटे पॉइंट पे ना कभी ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, तो इस पे आप सभी को फोकस करना है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी को कराने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आप सभी के लिए प्लान किया। बस जो मैं करा रहा हूं इसको करते चले आप सभी। 71, विच क्लास डज, ये जो क्लास डज, एक में टाइपिंग के दौरान मिस्टेक हो गया मुझसे। क्लास डज, विच क्लास डज मलेरिया पैरासाइट बिलोंग टू? ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी बताएं आप सभी। चलिए, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है, डिजीज चैप्टर में। ठीक है, तो आप सभी जवाब खुद से देंगे मुझे, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। 72 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्रोटोजोआंस? ए बाइनरी फिजन, बी कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। ठीक है, उसके बाद सी सेल मेम्ब्रेन एज एन आउटर बॉडी कवरिंग, डी सूडोपोडिया। बताएं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। फीचर नहीं है तो सी ऑप्शन होगा, क्योंकि प्रोटोजोआ के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, सूडोपोडिया फर्स्ट फिट कहते हैं अमीबा में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, बाइनरी फिजन करता है, तो ऑप्शन सी जो कि इनकरेक्ट होगा। चलिए 73, in amoeba and paramecium the cell organelles for osmoregulation is? A nucleus, B body surface, C contractile vacuole, D pseudopodia। बताएं आप सभी।
तो 73 का ऑप्शन सी होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल व्हीक्यूल। ओस्मो रेगुलेशन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। इसका इट मेंटेन ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर इन फ्लूइड ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय द कंट्रोल ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, राइट। एक बार इसके बारे में आप भी पढ़ लेंगे। चलिए 74 नंबर, अ प्रोटोजोआंस इज डिफाइंड एज ए मोटाइल प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, बी मोटाइल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्ट, सी मोटाइल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स प्रोटिस्ट, एंड डी मोटाइल यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर प्रोटिस्ट। बताएं, थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर सी होगा, मोटाइल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा प्रोटिस्टा, मैंने इस पे 2 क्वेश्चन करा रखे हैं ऑलरेडी। प्रोटिस्टा जो होता है यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर होता है, और आप सभी को अभी मैंने क्वेश्चन कराया ऑल प्रोटोजोआंस आर हेटेरोट्रॉफ्स, राइट। तो इसका ऑप्शन सी होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। 75, अंडर सुटेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड डैश, क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम, फ्रूटिंग बॉडीज, बोथ ए एंड बी, डी नॉन ऑफ दीज। सुटेबल कंडीशन, इस पे फोकस करेंगे, सुटेबल कंडीशन, ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन है। ऑप्शन ए होगा 75 का ए, प्लाज्मोडियम। चलिए 76, सूडोपोडिया मीन्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सूडोपोडिया के बारे में पता नहीं होता है, इसलिए मैंने क्वेश्चंस डाल रखा है। ट्रू फिट, फॉल्स फिट, 5 फीट, नॉन ऑफ दीज। पता होगा, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा। 76 का बी होगा, फॉल्स फिट कहते हैं। चलिए 77, इंटरमीबा आर डैश, सेप्रोफाइटिक, बी सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइट्स, सी पैरासाइट्स, डी फोटोसिंथेसिस। 77 बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी पैरासाइट, इसको एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं आप सभी। 78, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज स्पोरोजोइट्स, क्रिप्टोजोइट्स, ट्रोफोजोइट्स, मीरोजोइट्स। तो आप लोगों को पता है कि इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट्स होता है, जिसको स्पोरोजोएंस भी कहते हैं, ठीक है। दोनों नाम से भी है, या तो स्पोरोजोइट्स हो या स्पोरोजोएंस हो, उस पर टिक कर देना आप सभी को। क्लास 12 में पढ़ना है डिजीज चैप्टर में। 79 नंबर, द वेक्टर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस इज हाउस फ्लाई, सीसी फ्लाई, सैंड फ्लाई, फ्रूट फ्लाई। मैंने अभी इसके बारे में जिक्र किया था ना। चलिए, तो इसका ऑप्शन बी होगा। इसको सीसी फ्लाई कहते हैं, बहुत सारे टीएससी फ्लाई कहते हैं, जैसे आपको याद हो सके याद कर लीजिए आप सभी। 80 नंबर, विच इज ट्रू अबाउट ट्राइपेनोसोमा, पॉलीमॉर्फिक, मोनोजेनेटिक, फैकल्टेटिव पैरासाइट और नॉन पैथोजेनिक। 80, इसका ऑप्शन ए होगा, पॉलीमॉर्फिक। क्या होता है ना, इसके बारे में कई बार ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, पॉलीमॉर्फिक। तो इसको अगर आप सभी को जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चंस मैंने नहीं पढ़ा है या एनसीईआरटी में मैंने पढ़ा लेकिन आप बार बार मिस्टेक कर जाते हो, तो उसको अंडरलाइन कर लें या उसको सर्कल लगा लें, ठीक है। जितना मैं करा रहा हूँ आप लोगों को इतना अच्छे से करें। 2 से 3 बार डेफिनेटली मैं रिपीट कर दूंगा, मैं इतना बार करा दूंगा आप लोगों को कि मेरे पास अच्छे से प्लान है आप सभी के लिए। अभी इतना करते चलें। नेक्स्ट टॉपिक किंगडम फंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।